हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आर डी शर्मा मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 है। हमारा चैप्टर पावर्स चल रहा है एंड इसका क्वेश्चन 12। माय डियर स्टूडेंट, 7 तक क्वेश्चन हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके हैं एंड 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको 2.1 में जो क्वेश्चन कराए थे ना, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई एंड व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, वो इस टाइप से है, तो वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ईजी है, मैंने नहीं कर पाए हैं एंड इसमें मैं अब 12, 13, 14 क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। इनमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 12, फाइंड एक्स इफ़। ओके, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ फर्स्ट है 1/4 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई 1/4 टू द पावर -8 मल्टी इक्वल 1/4 टू द पावर -x। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल क्या होता है, ए की पावर m प्लस n ये होता है। तो हम इसमें यही फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। ये वाला फॉर्मेट इस टाइप से होगा, हमको इस वाला बनाना है। तो 1/4 -4 प्लस -8 इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 -4x। ओके, तो चलिए सॉल्व करिए। 1/4 -4 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस इक्वल 1/4 -4x। तो इधर देखिए 1/4 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। चलिए ऐड करिए, तो क्या है 12 आया एंड 1/4 इक्वल -4x। अब देखिए ये वेरिएबल क्या है, सॉरी ये पावर्स, जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी जो पावर्स है वो क्या है, वेरिएबल तो सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को लिख लेंगे, वेरिएबल तो हमारी सेम है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा -12 इक्वल क्या हो जाएगा -4x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -12 अपॉन में क्या आ जाएगा -4 इक्वल x। माइनस से माइनस कट हो गया, 4 से 12 गया 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 3। ओके, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो है हमारी 3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, my dear students, this is our second question. Our second question is -1/2 the power -19 plus divide -1/2 the power 8 equal -1/2 the power -2x plus 1। ओके, तो देखिए डिवाइड का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल क्या हो जाता है ए की पावर m माइनस n। तो बस अब इनमें पावर्स का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1/2 -19 -8 इक्वल -1/2 -2x प्लस 1, इसका एज इट इज़ लिख देंगे। अब चलिए इनको सॉल्व करिए। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ ऐड किया क्या है -27 इक्वल -1/2 -2x प्लस 1। मैंने क्या बताया, वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं, पावर्स को लिख लेते हैं। -27 इक्वल -2x प्लस 1। ये क्या है देखिए, ये प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा -27 -1 इक्वल -2x। ऐड करिए क्या आया -28 इक्वल -2x। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -28 अपॉन -2 इक्वल x। माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू क्या आई 40। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अवर क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं सॉल्व, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर 15 इक्वल 2/5 की पावर 2 प्लस 3x। ओके, तो चलिए इनमें फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला लगेगा। देखिए ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। तो बस 2/5 -3 प्लस 15 इक्वल 2/5 और 2 प्लस 3x। ओके, अब चलिए 2/5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यह क्या है 12 इक्वल 2/5 और 2 प्लस 3x। तो देखिए क्या आया 12 इक्वल 2 प्लस 3x। तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 2 इस साइड आया, ट्रांसफ़र होगा तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 10 इक्वल 3x। तो x की वैल्यू क्या आई 10/3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेट्स सी, अब हमने ना 6 क्वेश्चन किया है, थर्ड एंड फिफ्थ सॉल्व नहीं किया है, वो आप लोग सॉल्व करना। मैंने 6 क्वेश्चन लिया है, तो इसमें भी देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n वाला। तो हम लिख दें, बहुत टाइम से सॉल्व कर रहे हैं, तो 8/3 2s 1 + 5 इक्वल 8/3 x + 2। इनको ऐड करिए, 8/3 2x + 5 + 1 क्या हो गया 6 इक्वल 8/3 x + 2। तो कॉन्स्टेंट हटा दी, जो वेरिएबल है हटा दो, एंड उनकी पावर्स को लिख लीजिए, 2x + 6 इक्वल x + 2। तो देखिए x वाली वैल्यूज़ को एक साइड कर लीजिए, एंड जो अदर है उनको एक साइड। तो 2x माइनस क्या हो जाएगा x, एंड 2 माइनस क्या हो जाएगा 6। 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा x, एंड 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 4, एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या है -4। तो ईजी था, हमने सॉल्व किया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 है, लिखते हैं चलिए, इफ़ x इक्वल 3/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3 पावर -4, फिर क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर की फाइंड करनी है हमको, है ना। तो चलिए लिखते हैं, एक्स इक्वल क्या है 3/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3 पावर -4। तो देखिए मैंने बताया आपको, अभी बताया था 3/2 का स्क्वायर है, ये पावर नेगेटिव होती है तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट हम क्या कर लें, इनका रेसिप्रोकल कर दें, तो 3/2 पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल ए की पावर m + n। तो बस वही करना है। तो 3/2 2 + 4 कर दीजिए, तो क्या आया देखिए, x इक्वल 3/2 एंड 6 आया, है ना। अब वो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ x है, तो इसका स्क्वायर कर दें, है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3/2 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, तो क्या आया 3/2 और 12। ओके, एंड इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, इनका एक्सप्रेस कर लेना, तो आंसर आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, ये 13 का सेकंड क्वेश्चन है। इफ़ एक्स इक्वल 5 इक्वल 4/5 होल पावर -2 डिवाइड बाय 1/4 होल पावर 2, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स इनवर्स, है ना। तो x - 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व, पहले हम वैल्यू लिख लें, 4/5 -2 डिवाइड बाय 1/4 की पावर 2। चलिए इनको ना सॉल्व करते हैं पहले। देखिए ये क्या है -2, ये क्या हो जाएगा 5/4 की पावर क्या हो गया 2 डिवाइड बाय 1/4 की पावर 2। चलिए इनको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आया 25/16, एंड ये क्या हुआ 1/16। अब चलिए 25/16 डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16/1, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1 टाइम कटा। अब बचा का 25/1। अब क्या कह रहा है x की पावर, अब ये क्या हो गया, x इक्वल क्या हुआ 25, x की पावर -1, क्या x की पावर -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/25। x की पावर -1 इक्वल क्या हो जाएगा 1/20। ओके माय डियर सन, समझ में आया सबको, है ना। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अब 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
Let's see, my dear students, this is our 14th question. Find the value of x for which 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5। तो यहाँ लिख लो पहले 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5, है ना। तो डिवाइड में क्या होता है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस, ये क्या है -3 इक्वल 5 की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल 5 की पावर 5। तो ये हट लिख दीजिए 2x प्लस 3 इक्वल 5। तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 2x इक्वल 2 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2। तो x की वैल्यू क्या हुई 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमको इस टाइप से सॉल्व करने थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर ली है एंड 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट कर ली है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।